उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर शतरंज की बिसात सज चुकी है। लेकिन इस बार सवाल सिर्फ गठबंधन का नहीं, बल्कि उस वोट बैंक का है जिसके इर्द गिर्द पूरी सियासत घूमती है। क्या 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी एक मंच पर आ सकते हैं, या फिर सपा ने अभी से ओवैसी के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं? इसी सवाल ने यूपी की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज, और मैं हूं सोम। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में अभी समय है, लेकिन राजनीतिक समीकरणों की चर्चा अभी से तेज हो गई है। इसकी वजह बना है एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का हालिया गठबंधन प्रस्ताव और उस पर समाजवादी पार्टी की कड़ी प्रतिक्रिया। दरअसल ओवैसी ने हाल ही में संकेत दिया कि अगर भाजपा को रोकना है तो वो उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों के साथ गठबंधन के लिए तैयार हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि गठबंधन में बराबरी और सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन ओवैसी के इस प्रस्ताव पर समाजवादी पार्टी का रुख बिल्कुल अलग नजर आया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बिना किसी नरमी के असदुद्दीन ओवैसी पर राजनीतिक हमला बोला। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ओवैसी की राजनीति का मकसद भाजपा को हराना नहीं, बल्कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा करना है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि ओवैसी जहां भी जाते हैं वहां विपक्षी वोटों को बांटने का काम करते हैं और उसका फायदा अंततः भाजपा को मिलता है। अखिलेश यादव ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि उत्तर प्रदेश में विपक्षी एकता को कमजोर करने की किसी कोशिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा को चुनौती देने के लिए विपक्ष का एकजुट रहना जरूरी है। सबसे अहम बात यह रही कि अखिलेश यादव ने इंडी गठबंधन को लेकर भी अपना रुख साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी आगामी चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेगी और गठबंधन पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरेगा। यानी सपा की तरफ से यह लगभग स्पष्ट संकेत माना जा रहा है कि फिलहाल एआईएमआईएम के लिए गठबंधन में कोई जगह नहीं दिखाई दे रही है। दिलचस्प बात यह है कि अखिलेश और ओवैसी के बीच राजनीतिक दूरी कोई नई नहीं है। दोनों नेताओं के बीच पिछले कई वर्षों से तीखे बयान देखने को मिलते रहे हैं। ओवैसी पहले भी आरोप लगा चुके हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान उन्हें कई बार उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं मिली थी। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी की चिंता सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि पूरी तरह चुनावी भी है। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन ने 403 में से 273 सीटें जीतकर सत्ता बरकरार रखी थी। वहीं समाजवादी पार्टी गठबंधन 125 सीटों तक पहुंचा था। वोट शेयर की बात करें तो भाजपा को लगभग 41% वोट मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी का वोट शेयर करीब 32% रहा था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यूपी की दर्जनों सीटों पर जीत और हार का अंतर कुछ हजार वोटों का ही होता है। ऐसे में किसी भी नए खिलाड़ी की एंट्री चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकती है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी लगातार दावा करती रही है कि एआईएमआईएम विपक्षी वोट बैंक में सेंध लगाकर भाजपा को अप्रत्यक्ष लाभ पहुंचा सकती है। हालांकि एआईएमआईएम इस आरोप को पूरी तरह खारिज करती रही है। दिलचस्प बात यह है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम एक भी सीट नहीं जीत सकी थी, लेकिन कई सीटों पर उसे उल्लेखनीय वोट मिले थे, जिसके बाद वोट कटवा की बहस फिर तेज हुई थी। अब बात करते हैं सबसे बड़े राजनीतिक संकेत की। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया था। समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस ने 6 सीटें जीती थीं। दूसरी तरफ भाजपा 33 सीटों पर सिमट गई थी। यही नतीजे विपक्षी दलों को यह भरोसा देते हैं कि अगर वोटों का बंटवारा नहीं हुआ तो भाजपा को कड़ी चुनौती दी जा सकती है। और शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव लगातार विपक्षी एकता पर जोर दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ओवैसी का कहना है कि उनकी लड़ाई भाजपा के खिलाफ है और अगर सम्मानजनक साझेदारी मिले तो वो गठबंधन के लिए तैयार हैं। हालांकि सपा की प्रतिक्रिया के बाद फिलहाल ऐसी किसी संभावना पर विराम लग गया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले महीनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा, क्या विपक्ष अपने वोटों को एकजुट रख पाएगा या फिर वोटों का बंटवारा ही 2027 की सबसे बड़ी कहानी बनेगा। फिलहाल तस्वीर साफ है। एक तरफ ओवैसी गठबंधन का दरवाजा खटखटा रहे हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव साफ संदेश दे रहे हैं कि उनकी राजनीतिक मंजिल इंडी गठबंधन है, एआईएमआईएम नहीं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पुरानी कहावत है, चुनाव सिर्फ वोटों से नहीं, वोटों के बंटवारे से भी जीते जाते हैं। और अब 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यही सवाल सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।